बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम है। एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है और आप अगर आप गूगल पे सर्च करें और उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़े ना, तो बड़े कमाल किस्म के उस लफ्ज़ के मानी जो है ना वो आपके सामने आएंगे। ना सिर्फ मानी सामने आएंगे बल्कि तस्वीरें और वीडियोज़ भी नज़र आएंगी सेक्सी किस्म की। और वो लफ्ज़ है नंगा। ठीक है, उसको नंगा कर दिया, उसकी नंगी वीडियो आ गई, उसकी नंगी तस्वीर तस्वीर आ गई। वो लफ्ज़ है। ठीक है जी। और तहरीक इंसाफ ने जिस फॉरेन कंपनी को अपने बयानिए के लिए हायर किया था ना, उसने इनको एक ही वर्ड बर्ड्स दिया है और वो जो है वो यही जो है वो वर्ड है। ठीक है। और नंगे का जो वर्ड है यही वाला। और दूसरी जो इशू जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या अगर कोई लीडर बहुत ज़्यादा मशहूर हो आवाम में, तो उसकी मकबूलियत को जवाज़ बनाकर उसे हर चीज़ का जो है वो लाइसेंस दे दिया जाए और वो मादर पितर उसे आज़ादी दे दी जाए। या फिर कोई कानून और आइन भी चीज़ होती है जिसके ऊपर अमल दरामद होना होता है। यानी कि कानून की हुक्मरानी हो या फिर लोगों की विल ऑफ पावर हो, उसको किस में से मद्देनज़र रखा जाए, इसमें से किसको मद्देनज़र रखा जाए, ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बहस होती है। लेकिन पहले हम बात करेंगे ना, वो यही जो वर्ड है, इस वर्ड के हवाले से गुफ्तगू करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि ये तहरीक इंसाफ वाले इस चीज़ को बुनियाद बनाकर, अब इसको बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं, बहुत से लोग इसकी मुखालफत करते हैं। तहरीक इंसाफ इसको अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल करती है, तो वहाँ जो मुखालफिन है ये उनकी बदनामी के लिए भी इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। तो फिर इसको रिस्पांस इमोशनल के तौर पर भी जो है वो लिया जाता है। ठीक है। गुज़श्ता दिनों तो जब आप ये खंगालेंगे या गूगल पे जाएंगे या इनका जो अपना मीडिया है तहरीक इंसाफ वालों का, या वो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जो इनसे लिंक हैं, पीटीआई जो प्रो पीटीआई हैं उनके आप चले जाएं, तो उस जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये जो लफ्ज़ कि उसके जनाब निज़ाम नंगा हो गया, इमरान रियाज ने सबको नंगा कर दिया, नंगी वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई, फ़लाँ नंगा हो गया। और फिर वो कहता है जी ये सिलसिला जो है वो चल जाता है सारे। और कई जोड़ा खुद इमरान खान जब ये वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरा, ये जलसे जुलूस करता था, तो यही कहता था कि अब ये मेरी वीडियोज़ निकालेंगे, बदअखलाक़ी पे मबनी वीडियोज़ आएंगी, मैं प्ले बॉय था उस दौर की, आ जाएंगी फला था। तो ये वो सारी की सारी वो चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। गुज़श्ता साल भी अगस्त में ये जो आदिल राजा बगोड़ा है, आदिल राजा ये बगोड़ा, ये इसने कहा जी कि 4 अदाकाराएँ ऐसी हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल करती है और इनकी नंगी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन वो 4 अदाकाराओं की नंगी वीडियोज़ आज तक मंजर आम पर नहीं आई। और कौन सी इस्टेब्लिशमेंट किसके खिलाफ वो इस्तेमाल करती है वो भी तजस्सुस ही है, वो भी अभी तक जो है वो कोई चीज़ मंजर आम पर नहीं आई। फिर आज़म स्वाति ने एक बड़ा दावा किया कि जनाब मेरी नंगी वीडियो जो है वो वायरल की गई, हालांकि वो जाली थी, फेक थी। तो वो फिर उस वीडियो का कोई वजूद नहीं था। वो आप वीडियो अगर आप देखें तो वो जाली सा चेहरा अहमद स्वाति का लगाया हुआ है, और वो जी मैं अपनी वो मेरी बेगम की जो वीडियो है वो नंगी वो वायरल कर दी, वो रोना धोना आपने उनका वो देख लिया, लेकिन वो फेक थी, जाली थी। उसको FIA ने, बाकी तहकीकाती इदारों ने भी कहा कि इसका वजूद नहीं था। अच्छा, फिर मरियम नवाज के हवाले से कहा गया कि इनके पास नंगी वीडियोज़ हैं, वो भी हम आज तक मुंतज़िर हैं कि पता नहीं। और वो कहा, फिर कहा जी वो इलेक्शन के करीब इन वीडियोज़ को जारी करेंगी। वो कोई इमरान खान की हैं, कोई जजेस की हैं, कोई इनके वज़रा की हैं, और कोई इस्टेब्लिशमेंट की हैं, कोई किसी लोगों की अहम शख्सियात की हैं, कोई बिजनेसमैनों की हैं। ये कहा गया जी मरियम नवाज़, वो पता चलता है जी जिस तरह मरियम नवाज़ खुद वो वीडियोज़ बनाती रही हैं, या उन्होंने कोई टारगेट दिया था किसी बंदे को ये वीडियोज़ बनाओ जाके, तो वो, लेकिन वो आज तक, वो अब इलेक्शन भी अब नज़दीक हैं, तो वो आज तक वो वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। फिर डॉक्टर मोईद और ये आदिल राजा, इन्होंने एक और दावा किया कि इमरान खान की जो नंगी वीडियोज़ हैं वो इलेक्शन से पहले आएंगी। कोई नहीं आई, वो तो जेल में बैठा हुआ है। लेकिन इमरान खान जो है
वो खुद नंगा हो गया, पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगा हो गया, रियासत के सामने नंगा हो गया, ठीक है। और उसके लिए नंगा होना कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो नंगा होना वैसे भी पसंद करता है हर दो सूरत में, चाहे वो ठीक है जी वो कार्रवाई वो डाले या उसको कोई कार्रवाई डाले, तो वो नंगा होना वो पसंद करता है। तो वो जो उसके करीबी दोस्त हैं उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, या इसका बेहतरीन जो तजिया करता है वो जो हमारे एक दोस्त है ना जी, वो चट्ठा साहब, और जी वो मिठा जी वाले अल मशहूर, वो इसके ऊपर, या राजा कबीर, वो इसका बड़ा अच्छा वो तो तबसरा करते हैं। और इमरान खान अपनी तकरीर में बार बार, क्योंकि इनको लफ्ज़ पसंद है नंगा, वो बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उनको लफ्ज़ पसंद है। और फिर इन्होंने ये एक नई छोड़ दिया, सोचा छोड़ा कि जी हमारी जो खवातीन जिनको कैद किया गया 9 मई के बाद, उनको जी वो नंगा कर दिया गया है, जेलों में नंगा किया जा रहा है, ये है वो है। और अब फिर नया बहाना आ गया जनाब के जमशेद दस्ती की बीवी को नंगा कर दिया गया, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। अच्छा, ये कि मुकम्मल पैटर्न है। अच्छा, जब आप इस लफ्ज़, जब नंगा लफ्ज़ है ना कीवर्ड, इसको आप तहरीक इंसाफ के सहाफ़ियों की टाइम लाइन पर देखेंगे ना, तो आपको हैरत अंगेज़ नताइज सामने आएंगे, ठीक है। वो जनाब टाइम लाइन के ऊपर फिर वो तस्वीर, फिर वो वीडियोस, वो सारे के सारे वो रोने धोने, वो आपको नज़र आ जाएंगे कि इनको लफ्ज़ नंगा से इतनी दिलचस्पी और मोहब्बत और प्यार क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी के सामने नंगा है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, फिर आप इनके किसी भी हमायती सहाफ़ी, तजियाकार, एंकर, उसके अकाउंट पर जाएं तो आपको इस लफ्ज़ की बहुतात मिलेगी, लफ्ज़ नंगा की बहुतात मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये लफ्ज़ नंगा जहाँ एक जिनसी अपील रख कर लोगों को मतवज्जो रखता है, वहाँ ही पाकिस्तानी माशरे में इसको एक बुरा अमल भी समझा जाता है, जिसको हम टैबू कहते हैं। और आलमी लॉबिंग जो फर्म्स होती है ना, वो ऐसे कीवर्ड्स अक्सर अपने क्लाइंट्स को लॉबिंग के लिए फराम करती हैं, जिसको वर्ड सिंगल मंत्रा भी बोला जाता है। तो ये आप जाकर देख लो, उसमें उसी तरह से उन्होंने हायर किया। ये लफ्ज़ इनकी जमात के लिए मशहूरी के लिए इस्तेमाल होता है, तो मुखालफिन की बदनामी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आपके लिए ये इतफाक़ की बात तो नहीं है ना जी, बिल्कुल, कि सिर्फ एक ही जमात ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, वो है तहरीक इंसाफ। क्यों? बाकी जमातों ने तो ये इस किस्म का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ यही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि इनको इस लफ्ज़ से सिर्फ अपने मुखालफिन को बदनाम करने के लिए, खुद को मशहूर करने के लिए, और फिर इनके जो अपने कारनामे हैं कि जिस तरह वे नंगे होकर फिर सामने आते हैं, हर तरह से नंगे, या कपड़े उतार के नंगे नहीं, और भी इखलाकी तौर पर भी और दीगर चीज़ हवालों से भी नंगे होकर सामने आते हैं। तो ये लफ्ज़ नंगा जो है वो इनके लिए बड़ा एक मानी जो है वो रखता है। अच्छा जी, अगर मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हमने बात की, जो पहले मैंने बात की, दो चीज़ें हैं। देखें, वो जेल में बैठा हुआ, इकोनॉमिस्ट में उसने मजमून लिखा, उसकी अकड़ वही है, उसका तगरूर वही है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को वो धमकियाँ देता है कि मैं देख लूँगा, निबड़ लूँगा, तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, तुम्हारी शक्लें याद हैं, तुम्हारे नाम याद है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम होते कौन है मुझ पर फर्द जुर्मायत करने वाले। वो आज भी तकब्बुर और गुरूर उसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। वो आज भी किसी न किसी का लाडला है। अगर ये चीज़ हम मान लेते हैं कि ठीक है जी, इमरान खान साहब बड़े तुरम मार खान हैं और बड़े अवाम में मकबूल हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि जब उनकी मर्जी हुई उस मकबूलियत की वजह से असम्बलियाँ तोड़ दी, जब दिल किया अदारों में फूट डाल दी, तकसीम कर दी, नफरत, तकसीम, तासुब पैदा कर दिया, मर्जी हुई फौज पर, फौजी इदारों के ऊपर, फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया, मर्जी हुई तो जजों को, जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सहाफ़ियों को धमका दिया, डरा दिया, थाने ओए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ओ जज्जा, वो फलां, ये सब ये बातें वो कर दी। जब दिल किया अदालतों पर दावा बोल दिया, मर्जी का फैसला आ गया तो बल्ले बल्ले, ना आया तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग उनकी शुरू कर दी, मर्जी हुई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी, और मर्जी हुई तो जनाब कह दिया नहीं जी पाकिस्तान के लिए आ जाएं, मर्जी हुई तो IMF से मादे भी तोड़ दिए, ठीक है जी, मर्जी हुई तो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात तक भी कर लिए, उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया, जिसकी वजह से आज हम खमियाजा जो है वह भुगत रहे हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी अहम है, या इस जैसे लोगों की जो कबूलियत है वो अहम है। और अगर मकबूल लीडर जमहूरियत और मुल्क के लिए एक चैलेंज बन जाता है, तो क्या फिर रियासत अहम होगी या उसकी अवामी चाहत अहम होगी? रियासत अहम होगी, ममलकत अहम होगी। और अगर इस तरह के लीडर, मकबूल लीडर ट्रबल मेकर बन जाते हैं, तो उसको पालते नहीं हैं, उसको निकालते हैं। सिर्फ ये एक संजीदा डिबेट इसके ऊपर हो सकती है कि क्यों, क्या मकबूलियत का ये मतलब है कि आप मादर पिदर आज़ाद हो जाएं? आपके लिए कोई कायदा नहीं है, कानून नहीं है,
कानून वही है जो आप चाहेंगे, कायदा वही है जो आप चाहेंगे, आइन वही है जो आप चाहेंगे, बल्कि आप उनको अपने पाँव की या जूते की नोक पर आप रखते हैं और आप अपनी बदमाशी और तकब्बर और अना परस्ती और उसमें सारे के सारे काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलता, रियासतें ऐसे नहीं चलती। और ऐसे अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो जनाब मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।